तो दोस्तों, आपने गरीब और बीटीएस सीरियल का एपिसोड 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए, वरना आपको एपिसोड 2 समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था स्वाति होटल नंबर 404 से बाहर निकल कर रो रही थी और उसका बॉयफ्रेंड सूर्या जो उसे बीटीएस से मिलने का सपना दिखाया था वह धोखेबाज निकला। अब आखिर क्या करेगी स्वाति? स्वाति ने उस मैसेज को पढ़कर खत्म किया। स्वाति ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो असल में गरीब नहीं थी। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी और संस्कार का परीक्षा। इस परीक्षा के अनुसार स्वाति को पर्सनली बीटीएस से मिलने का मौका और उसके जमीन जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वह इस परीक्षा को पास कर लेती है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह गरीब नहीं थी बल्कि गरीब और आम लोगों की जिंदगी की स्ट्रगल को समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि परीक्षा देते देते उसके 10 वर्ष बीत गए थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था वह कभी भी इस परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगी। अच्छा हुआ चला गया सूर्या, अब मिलना कभी तब बताऊंगी, स्वाति ने होटल की तरफ देखते हुए कहा और अपना पैर पानी में ही पटक दी। वह सूर्या को कोस रही थी और उसने अपनी स्कूटी उठाई और फिर परी ब्यूटी पार्लर की ओर जाने लगी। अगले दिन जब वह उठी तो नहा धोकर और मैरून कलर की ड्रेस पहनकर पूजा किया। शहर के सबसे बड़े बैंक रॉयल क्राउन बैंक में पहुंच गई। रॉयल क्राउन बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वह सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के पैसे ही जमा किए जाते थे। स्वाति वहां अपने पैसे को निकलवाने के लिए जा रही थी। रॉयल क्राउन बैंक सूरत शहर में थी और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ियां खड़ी थी। स्वाति ने मन ही मन में सोची, ऐसी ही गाड़ी मैं भी लूंगी। स्वाति मन ही मन सोच रही थी, कल तक तो मैं एक स्कूटी नहीं खरीद पा रही थी और आज वह भी महंगी कार और इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने की सोच रही थी। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगी। उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। उसने मन ही मन में सोचा, कहाँ बाहर की बदबू और कहाँ अंदर की खुशबू। आए हाय। उसने अपने गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटते हुए अपने मन में सोच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक संकोच पैदा हो गया कि एक रात में कितना सब कुछ बदल गया। लेकिन वह स्वाति अपने फटे पुराने कपड़े को नहीं बदल पाई। इतने बड़े बैंक में वह वही कपड़े पहनकर आ गई थी जो वह अक्सर ब्यूटी पार्लर में पहनकर जाया करती थी। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदना है, स्वाति ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। और जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दी, उधर से उसे एक आवाज आई, आउच। स्वाति थोड़ी सी हड़बड़ी में दिखाई दे रही थी और इस जल्दबाजी के चक्कर में वह लंबे बाल वाली जवान लड़की से टकरा चुकी थी। माफ करना मैम, मैं आपको देख नहीं पाई। स्वाति ने तुरंत उसे हाथ जोड़ते हुए और माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे जिसे देखकर ही लग रहा था कि वह किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी स्वाति के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने स्वाति के कपड़े और हुलियों को देखा तो उसने अपनी नाक और भौहें सिकोड़ ली। वह लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर स्वाति जैसे फटीचर आदमी को नहीं देखी थी। उसने गुस्से भरी नजरों से स्वाति की ओर देखते हुए बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं कोई ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक का मैनेजर मिस्टर सुभाष पटेल उन दोनों की ओर बढ़ा चला आ रहा है। उसने भी स्वाति को देखकर वैसा ही शक्ल बनाया था जैसा शक्ल उस लंबे बालों वाली लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? मिस्टर सुभाष पटेल ने उस लड़की से पूछा। फिर घिन भरी नजरों से स्वाति की ओर देखने लगी। स्वाति टिमटिमाते आंखों से उन दोनों की ओर देखे जा रही थी। वह जानती थी कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोली जिससे चोट लग जाए, लेकिन उसे असल में मालूम नहीं था
कि वे लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों की ओर देख रहे थे। मिस्टर सुभाष पटेल ने स्वाति को ऊपर से नीचे की ओर देखा और ना जाने कि उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? मिस्टर सुभाष पटेल ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वह उसका हुलिया देखकर ही समझ गया था कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं थी। स्वाति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ, वो मैं अपना पैसा निकलवाने आई थी। पैसा निकलवाने आए हैं? सुभाष ने उन्हीं की बात को दोहराते हुए कहा। वैसे वह स्वाति की बात पर जोर से हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। स्वाति की बात सुन सुभाष को लग रहा था कि वह कोई पागल थी जो यहाँ जबरदस्ती घुसी चली आ रही थी। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? सुभाष ने उससे आगे पूछा। रॉयल क्राउन बैंक का कार्ड हासिल करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। यहाँ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी। इस बैंक का कार्ड लेने के लिए उसको अपने खाता में कम से कम 15 लाख रुपए जमा करवाने होते थे, तब जाकर उसे कहीं यह कार्ड मिलता था। लेकिन स्वाति तो पहली बार ही यहाँ आ रही थी, इसलिए उसके पास कार्ड होने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। स्वाति जब मिस्टर सुभाष पटेल के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी तो सुभाष ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास कार्ड है? वह समझ गया था कि स्वाति कोई पागल ही है जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं है मेरे पास। स्वाति ने उसके सवाल का जवाब दिया और फिर इधर उधर देखने लगी। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने स्वाति का जवाब सुना तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस्टर सुभाष पटेल को तो लग रहा था वह पागल है। इससे पहले कि कोई आगे कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की की माँ वहां आ गई और बोली, चलो बेटा। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। स्वाति ने देखा कि वह औरत महंगा सा सूट पहन रखी थी। उस लड़की ने मिस्टर सुभाष के कंधे पर हाथ रखी और बोली, सुभाष देखो, इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर को परेशान करने लगे ना, तो तुम्हारी बैंक की इमेज और शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और फिर अपने माँ के साथ बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोमल मैडम। मैनेजर ने उस लड़की को गाड़ी तक छोड़ते आते हुए कहा। आज तो वह बाल बाल बच गया था। कोमल और उसकी माँ इस बैंक के सबसे वफादार और सबसे पुराने कस्टमर थे। अगर आज मिस्टर सुभाष पटेल उन्हें नाराज कर देते और वह उनके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद मिस्टर सुभाष पटेल की नौकरी तक जा सकती। और यह सब हो रहा था उस पागल लड़की की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, मिस्टर सुभाष पटेल ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगा। सुभाष उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रहा था, मगर जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि स्वाति वहां थी ही नहीं। अरे, अब ये कहाँ चली गई? उसने अपने आप से पूछा। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन स्वाति वहां भी नहीं थी। सुभाष को अच्छे से पता था कि वह उसके सामने में तो बाहर नहीं निकली, तो इसका मतलब है कि वह बैंक के अंदर ही है। लेकिन सुभाष उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। कुछ देर तक बैंक के सारे कोने देख लेने के बाद सुभाष को लगा स्वाति यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, और जब वह कोमल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए गया तब उसके पीछे पीछे वह भी निकल गई होगी। चलो जान बचा, सुभाष ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। और जैसे ही उसने आज के दिन का पहला फाइल उठाया, उसे किसी और की झलक दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वाति ही थी। अरे, ये कहाँ छुपा हुआ था? सुभाष ने अपने आप से कहा। तुरंत वह फाइल को अपने ऑफिस में रखकर बाहर निकल गया था। उसने देखा कि स्वाति बैंक के वीआईपी गेट के पास खड़ी थी। सुभाष को तो वह मिल गई थी, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। स्वाति जिस कमरे के बाहर अभी खड़ी थी, उस कमरे के अंदर शहर के सबसे बड़े रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वह सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सब के करोड़ों रुपए इस बैंक के खाते में जमा थे। अगर ऐसे में स्वाति वहां घुस जाती, सब लोग मिलकर मिस्टर सुभाष पटेल की गर्दन पर चढ़ जाते और उसे नौकरी से बाहर निकाल देते। रुको, जहां हो वहीं खड़ी रहो, सुभाष जोर से और साथ ही गुस्से के साथ चिल्लाया। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वह मिस्टर सुभाष पटेल की आवाज सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों के उसके इतने जोर की आवाज करने की वजह से गुस्सा तक आ गया था, पर सुभाष सबसे मुस्कुराते और माफी मांगते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वह स्वाति को किसी भी तरह से उस कमरे के अंदर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वह कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अरे यार, ये कौन है? कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है? सुभाष ने अपना सिर को पटकते हुए कहा।
वह भी उस कमरे के दरवाजे तक बढ़ने लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की कोशिश किया, लेकिन वह दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसी लड़की है, बिना परमिशन के अंदर घुसी तो घुसी, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर ली। अब क्या होगा? डर के मारे सुभाष के सर से पसीना चू रहा था। उसका जी यह सोचकर घबराए जा रहा था, ना जाने स्वाति और मेन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। दर स्वाति जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, वहां का मेन मैनेजर जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, वह उसे देखते हुए अचानक सीधा बैठ गया। हेलो मैम, कैसे हैं आप? उसके मुंह से स्वाति को बिना देखते हुए ये शब्द निकले। उसे याद था इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे, और जो भी आते थे मिस्टर सुभाष पटेल उसके आने की खबर पहले ही दे देते थे। इस वक्त जो लड़की उसके सामने खड़ी थी, उसे देखते ही मेन मैनेजर अपनी जगह पर जम गया था। ना तो स्वाति कहीं से वीआईपी लग रही थी और ना ही वह उसका कोई रिश्तेदार थी। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? उस मैनेजर ने 19 साल की जवान लड़की को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आई हूँ। स्वाति ने सीधे मुद्दे की बात मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पास हमारा मास्टर कार्ड है या ब्लैक कार्ड? दरअसल मास्टर कार्ड और ब्लैक कार्ड दो बहुत बड़े कार्ड होते हैं। मास्टर कार्ड से लाखों तक का ट्रांजैक्शन होता है और वहीं ब्लैक कार्ड से करोड़ों रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता है। मैनेजर उसे ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था। स्वाति ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो दरवाजा खुला, सीधा बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और फिर सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। स्वाति भी जिद पर अड़ गई थी। बोले ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है। वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा, अरे पैसा है तभी तो निकालने आई हूँ ना। स्वाति ने कहा, देखिए फालतू की बहसबाजी मत कीजिए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा, वो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। स्वाति यह बात सुनकर काफी घबरा गई थी। स्वाति को यह बात सुनकर काफी बुरा लगा, वह अपसेट हो गई थी। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा स्वाति को साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि स्वाति झूठ बोल रही थी। भले ही स्वाति के पास कार्ड नहीं था और ना ही उसके पास कोई पैसे थे, और इसका मतलब ये नहीं था कि वे लोग उससे ऐसे बात करें। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे स्वाति डरती चली जा रही थी। मैनेजर को लग रहा है स्वाति कोई पागल या सन की लड़की है। वह उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी स्वाति के दिमाग में एक आइडिया आया। सर, मैं यहाँ अपना फिंगरप्रिंट यूज करना चाहती हूँ। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए। मेरे पास कार्ड नहीं है, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा तो आप मैच कर सकते हैं ना, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकलते हैं। यह कहते हुए स्वाति राहत की सांस ली और थोड़ी शांत हो गई। लेकिन मैनेजर को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि स्वाति को इतना जानकारी मिला कहाँ से। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहती हो? मैनेजर ने स्वाति को घूरते हुए कहा। स्वाति के शक्ल को देखकर मैनेजर कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैनेजर ने सोचा, चलो ठीक है, तुम्हें एक चांस देते हैं। और उसने अपना फिंगरप्रिंट वाला मशीन को लाया और उसने स्वाति को उस पर अपना उंगली रखने के लिए कहा। स्वाति ने अपना उंगली तो उस पर रख दिया, लेकिन उसका बायोमेट्रिक डेटा मैच नहीं हुआ और स्वाति ना जाने अपना पर्स में से क्या निकालने लगी। मैनेजर को लगा वह कोई चाकू निकाल रही है और मैनेजर तुरंत डर गया और तभी उसने पुलिस को फोन कर दिया। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहकर चिल्लाने लगा। मैनेजर को लग रहा था कि स्वाति उसे बेवकूफ बना रही थी, इसीलिए उसने पुलिस को कॉल कर दिया। स्वाति ने जब देखी कि वह पुलिस को फोन कर दिया है तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगी। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई, मैं कितनी हड़बड़ी में अंदर तो घुस गई, लेकिन अब क्या होगा मेरे साथ? आखिर क्या होगा स्वाति के साथ? क्या वह जेल जाएगी? अगर वह जेल जाएगी तो बीटीएस से कैसे मिलेगी? या फिर कहीं उसके मोबाइल पर फेक मैसेज तो नहीं आया था? क्या स्वाति सच में अमीर थी? आखिर स्वाति कैसे इन सभी मुसीबत से बाहर निकलेगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।